एक बुज़ुर्ग पे मैंने बहुत ही मुझे दया आई और दया आने के बाद वो मुझसे रूबरू हुए। रूबरू होने के बाद मैंने उनसे कहा बैठने के लिए और वो बैठ गए। फिर मैंने पंखा चलाया और फ़ैन चलाने के बाद वो हमसे बातें करने लगे। बोले बेटा किस लिए तुम हमसे जो है इतना इम्प्रेस हो और किस लिए तुम क्या चाहते हो हमसे। हमने कहा बाबा आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आपके थोड़ा सा हम विचार चाहते हैं। तो बोले कैसे चाहते हो विचार। तो मैंने कहा कि बस विचार तो मुझे आपके जो बचपन के विचार हैं, जो आपका अतीत है, बीता हुआ कल था, हमको वो सब जानना है आपसे। तो कहा बेटा कोई फ़ायदा नहीं, अगर तुम जान भी जाओगे हमारा अतीत और बीते हुए कल के बारे में तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि जो हमने किया था वो आप चाह कर भी नहीं कर सकते। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा ऐसा है क्या, ऐसा क्या था, ऐसा कौन सी चीज़ थी कि जो आप कर सकते थे और आप किए थे, आपका अतीत है वो, मेरा भविष्य क्यों नहीं हो सकता। बोले नहीं हो सकता बेटा। ये मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं बाबा मुझे बताइए ज़रूर आप, क्योंकि मैं थोड़ा जिज्ञासु टाइप का हूँ और यही जिज्ञासी मुझे बनने का अज़्र है। उसका जो फल मिला है तो वो यही है कि मेरी सफलता का विषय मेरा जिज्ञासु होना ही है। खैर मैंने उनके लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं मंगाई और उनको खिलाया, साथ में मैंने भी खाया। तो उनको भी थोड़ा सा एक शब्द आप ही दो, क्या आया, एक प्रकार से प्यार आया, उनको मेरे ऊपर प्यार आया। तो जब प्यार आया तो उन्होंने प्यार से मुझे बतलाना शुरू किया और बताना शुरू किया कि यार हमारा बचपन तो कुछ अलग ही टाइप का होता था। तो हमने कहा बाबा अलग टाइप का किस लिए होता था। तो बोले हम तो 15-15 साल तक जो है नंगे टहलते थे, यानी बिना, हम लोग नेकर और ये चड्ढी और ये जो अंडरवियर है ये हम नहीं पहनते थे। तो हमने कहा हाँ ये सब आप क्यों नहीं पहनते थे। तो बोले नहीं तब इतना ज़्यादा वो नहीं था, इतनी फुहरता नहीं थी और एक चलन था कि बच्चे जो हैं वो नंगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा अच्छा। उसके बाद फिर बोले कि तब इतने बेटा रेप की घटनाएं भी नहीं होती थी। हमने कहा हाँ आप लोग नंगे टहलते थे और रेप की घटनाएं भी नहीं होती थी। बोले हाँ नहीं होती थी, इतनी रेप की वो नहीं होती थी घटनाएं, और बच्चियां जो होती थी तो वो पहनती थी। लेकिन देश हमारा जो भारतवर्ष है वो पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुषों को हमेशा बड़ा दर्जा मिला है। तो मैंने पूछा बाबा इसके अलावा बताइए। तब बोले बेटा आपको बताऊं कि पैसे का इतना मूल्य नहीं था, मोह नहीं था, तब पैसे का नहीं था, तब एक इंसानियत का मोह था और इंसान एक दूसरे इंसान के काम आता था, और तब तो इंसानियत थी, तभी तो इंसान थे। आज तो हैवान रह गए हैं, शैतान रह गए हैं, इंसान तो वो कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं, शमशान में पहुंच चुके हैं। मुझे जब ये बातें सुनने को मिली तो मुझे समझ आया कि हाँ ये तो सच है, ये तो बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि आज की डेट में वो इंसान कोई अब इंसान नहीं रहा, अब वो हैवान और शैतान ही हैं कि बस अपना काम बनता, और बाकी तो आप जानते ही कि आगे क्या कहना चाहिए। और दूसरी बात फिर उन्होंने बहुत चीज़ें मुझे सबक सिखाई। उन्होंने बताया कि बेटा कभी जो है ना हद से ज़्यादा तुम किसी से प्यार न करना, और हद से ज़्यादा किसी से इकरार मत करना, और हद से ज़्यादा तुम किसी पे विश्वास मत करना। क्योंकि अगर ऐसा करोगे आज के युग में तो 100% तुमको निराशा मिलेगी, आशा नहीं मिलेगी। और उन्होंने बताया कि बेटा कभी भी हिम्मत मत हारना, कभी भी हौसले को अपने टूटने मत देना, क्योंकि जो ये दुख की घड़ियाँ होती हैं वो कम समय सीमा उनका होता है, वो कम समय के लिए ही होती हैं, और वो आंधी की तरह एक झोंका आता है और आप अगर उसमें डगमगा गए, उड़ गए, उसमें तहस नहस हो गए
तो सब कुछ बिखर जाएगा। अगर आप डटे रहे, आप लड़ते रहे उस आंधी से, तो आंधी चली जाएगी और आप फिर अपनी ज़िंदगी को आराम से जीवित रह पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। ये बातें मुझे उनसे जो सीखने को मिली, उन्होंने बताया कि ये मेरी बात जो है ना, एक गांठ बांध लो। गांठ का मतलब यही होता है कि बिल्कुल याद कर लो, कंठस्थ याद कर लो, मनन कर लो, बिल्कुल दिल में और दिमाग में उतार लो, उसको कहते हैं गांठ बांध लो। तो बाबा ने कहा कि बेटा एक चीज़ का बस तो गांठ बांध लो कि ज़िंदगी में जब तक जियो ना, मस्त मौला जियो। और क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, लगती है बड़ी लेकिन इतनी बड़ी होती नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको ना हर पल, हर वक्त, हर समय जियो। और जब ज़िंदगी का ख़ात्मा होने लगेगा तब आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि यार मैंने काश अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया होता, मज़े से जिया होता, एंजॉय किया होता, हर पल, हर घड़ी, हर समय। लेकिन मैंने तो अफसोस में काटा, मैंने तो फ्यूचर के चक्कर में रहा, मैं तो अतीत के चक्कर में रहा, मैं तो पास्ट के चक्कर में रहा, लेकिन मैंने वर्तमान को देखा ही नहीं, वर्तमान को समझा ही नहीं, मैंने वर्तमान में तो जिया ही नहीं। और आज मेरा अंत आने वाला है, मैं अंत की ओर बढ़ रहा हूँ और अंत मुझे पुकार रहा है। तो ये आपको पछतावा होगा, केवल और केवल पछतावा होगा। तो कभी भी आप जो है ये हिम्मत मत हारना और अतीत में और फ्यूचर में मत जीना, हमेशा और हमेशा वर्तमान में जीना। चलिए खैर, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।